ऑल राइट, सो कुछ चीज़ें, सम पॉइंट्स यू गाइज नीड टू रिमेंबर लाइटिंग के दौरान। पॉइंट्स क्या हैं वो तो चलिए हम लोग डिस्कशन पे करते ही रहेंगे, हमारे की कंपोजिशन ये वो सब चीज़ें लगती हैं शुरुआत में लाइट करने के लिए। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत होती है, उनमें से कुछ ये चीज़ है कि आप लोग का असाइनमेंट जो है वो मैं असाइन कर दूं। 3 पॉइंट लाइटिंग, 3 पॉइंट लाइटिंग का आप लोग का एक असाइनमेंट आप लोग को देना है। ठीक है, यानी कि किसी एक ऑब्जेक्ट को लेना है, आप क्यूब ऑब्जेक्ट मत ले लेना। ऑब्जेक्ट जो आपके पास अच्छे खासे बने रखे हुए हैं उन्हीं का 3 पॉइंट लाइट करके। आप एक्स का कीजिए, आपके पास गन थी, है ना, हुई थी जो आपने किया था, बस उसको एक टर्न टेबल देना है, यानी कैमरा जो है वो रोटेट होना चाहिए उसके चारों ओर। ठीक है, तो वो एक रेंडर निकलेगा आप लोग का। ये वर्क जो है ये कंप्लीट आपका एक मैक्स मॉड्यूल का हाफ मैक्स कंप्लीट हो रहा है आपका। तो मॉडलिंग हो गया आपका, टेक्सचरिंग कंप्लीट हो गया, लाइटिंग जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि आपके अर्नोल्ड लाइट कवर अप होगी। आज हम लोग आईबीएल लाइटिंग देखेंगे, वॉल्यूम लाइट देखेंगे कि वॉल्यूम कैसे प्रोवाइड किया जाता है लाइट्स में। ठीक, और सीन को लिट कैसे करना है वो चीज़ तो हम लोग देखते ही आ रहे हैं, अभी भी देखेंगे कि कॉम्पोजिशन कीज कैसे डालनी है। अब बात आती है कि 3 पॉइंट लाइटिंग में जो आप अभी बना रहे हो प्रोडक्ट, आपको बनाना है क्या, जितना भी आपने सीखा है वो पूरा आपके काम में दिखना चाहिए। गन अच्छी थी, गन भी आपने जो बनाई वो अच्छी बनाई है, उसका टर्न टेबल रेंडर निकाल के एक रखेंगे, एक्स वाले एक्स का निकाल के रखेंगे। कैरेक्टर आप लोग पीछे हो गए हैं, कैरेक्टर जो है किसी ने भी पूरा कंप्लीट टेक्सचर नहीं किया है, टेक्सचर तो किया ही नहीं होगा आई थिंक अभी तक कैरेक्टर को। तो देखो क्या करो आप, ह्यूमन को अभी शायद नहीं एक्सप्लोर कर पा रहे हो किसी कारणवश, है ना। अब ह्यूमन अगर एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रुक जाएं अपने कैरेक्टर मॉडलिंग में, आप तब तक छोटे कैरेक्टर्स को लीजिए। जैसे डॉग हो गया, है ना, कुत्ता बिल्ली जानवर यानी क्वाड्रूपेड एनिमल हो गया, या फिर मेंढक हो गया, या फिर ह्यूमनॉइड एलियन हो गए, नॉर्मल एलियन भी दिखते, गेको वाले हो गए, लिजर्ड हो गया, इस तरीके की चीज़ें बनाइए, है ना। इस तरीके की चीज़ बनाएंगे, या केवल केवल क्रोकोडाइल हेड बनाइए, केवल क्रोकोडाइल हेड, और कोशिश कीजिए उसमें पूरा टेक्सचर डालने का कि जैसा क्रोकोडाइल का हेड होता है वैसा टेक्सचर डालने का। समझ रहे हैं, अगर आप बड़ा स्केल पे काम नहीं कर पा रहे हैं तो पहले छोटे स्केल को पर वर्कफ्लो तगड़ा करिए, फिर बड़े स्केल पे पहले क्रोकोडाइल का हेड बना लिए, आंखें बना लिए, केवल आँख वाला सेक्शन बना लिए, हाइपर रियलिज्म डाल दिए, टेक्सचर डाल दिए, लाइट डाल दिए, स्पेकुलर कर दिए, हर एक चीज़ करके देखे कि वो बिल्कुल वैसा आ रहा है कि नहीं। नहीं आ रहा है तो फिर बैक ट्रैक गए, कोशिश किए क्या क्या दिक्कत है, क्या नहीं आ रहा, वैल्यूज कैलकुलेट। क्या होता है छोटी सी चीज़ में ना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होता है, अगर छोटी चीज़ की बात की जाए तो आप ज़्यादा ऑब्जर्व कर पाओगे, बड़ी चीज़ पे ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए आपको वो करना पड़ेगा, वो आपके शोरील में दिखना चाहिए ये सब चीज़। ठीक है, तो कम से कम कितने चाहिए मुझे, जो बनाने के लिए दिया था ना उसी पे आगे काम करो। जो कितना दिया था मैंने बनाने के लिए, आई थिंक बहुत सारे असाइनमेंट दिए थे, 6 असाइनमेंट दिए थे ना, वही 6 असाइनमेंट आपके चाहिए हैं टर्न टेबल एनिमेशन के साथ। ठीक है, टर्न टेबल कैसे निकालना है, तो जब आपका रेंडरिंग टेक्सचरिंग वगैरह सब हो जाएगा तब मेरे को बताना, मैं बता दूंगा टर्न टेबल कैसे निकालना है। ठीक है, नहीं तो आप लोग खुद भी निकाल सकते हो आई थिंक। आप तो कुछ तो फॉलो किए होगे, देखे दाखे होगे, तो समझ में आ जाता है कि वो छोटा सा चीज़ है, इतना बड़ा नहीं है, निकल जाता है। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टेक्सचरिंग। और इसमें कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ डाउट क्वेश्चंस थे कि पाथ के अलोंग कैसे ऑब्जेक्ट कॉपी किया जाता है, तो उसके लिए फटाफट मैं कॉपी कर लेता हूँ और एक पाथ बना देता हूँ, एक रैंडम पाथ बना दिया मैंने। अब मैंने कुछ नहीं करना है, केवल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, मुझे टूल्स में जाना है और अलाइनमेंट, सॉरी स्नैपशॉट टूल,
नो नो, स्नैपशॉट नहीं करेंगे। अरे भी नहीं रहेगा, स्पेसिंग टूल रहेगा। ठीक है, अलाइनमेंट में स्पेसिंग टूल रख लो, और पाथ जो है वो ये होगा। जितने भी चीज़ बनाओगे वो सब कॉपी हो जाएगी। उसमें स्पेस कैलकुलेट करना है तो आप स्पेस कैलकुलेट कर लो, स्टार्टिंग ऑफसेट, एंड ऑफसेट, कैसे उसको अरेंज करना है, उससे इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो आप अपनी मर्जी से अरेंज कर सकते हो। इंस्टांस करना है, जो भी करके अप्लाई कर दोगे ना तो वो अप्लाइड हो जाएगा। इंस्टांस करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा इन्वायरमेंट है, और इस इन्वायरमेंट को हमें लिट करना है। तो मैं यहाँ पे इस इन्वायरमेंट को थोड़ा सा विम्सिकल बनाऊंगा। विम्सिकल का मतलब होता है थोड़ा जादुई टाइप का इन्वायरमेंट होता है ना, वैसा। तो हम क्या करेंगे, एक अर्नोल्ड ले लेंगे और drag it up. Now you can see it looks like comic anime लाइट जो है वो, क्योंकि मैंने क्या इस पे फ्लैट कलर सेट करके रखा हुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ एक सन जो है वो यहाँ पे डिपिक्ट हो। ठीक, अब अगर मैं इसको कैमरा वाइज जाऊँ और फिजिकल कैमरा में जाके I'll take a render something like this, because definitely we do not have applied any flat color to it। ये तो केवल देखने भर के लिए था फ्लैट कलर, अदरवाइज हमारा मेन जो है वो ये AI सरफेस शेडर है जिसमें स्पेकुलर्स वगैरह अप्लाइड हैं। सीन मटेरियल देख रहे हो कितने सारे यहाँ पे लगे हैं, हालांकि इनमें से कई जो हैं वो आपके वो वाले हैं, क्या बोलते हैं, इनमें एक ही पे शायद मैंने लगाया हुआ है, या बाकी किसी में भी अप्लाइड नहीं है। तो मैं अपनी मर्जी से एक शेडर अप्लाइड कर देता हूँ। यहाँ से सिलेक्शन व्यू से सिलेक्शन का, जैसे तुम फोटोशॉप में करते हो, शिफ्ट दबा के ड्रैग करके, शिफ्ट दबाते हो पहले ऊपर और नीचे क्लिक कर देते हो तो अपने आप सेलेक्ट हो जाता है ना। नाउ आई हैव अप्लाइड अ स्टैंडर्ड सरफेस शेडर, जिसमें हम अगर रेंडर लें तो सब चीज़ ग्रे वैल्यू पे आएगी। मैंने क्यों ऐसा किया, जनरली इसको इसलिए किया हुआ है ताकि हम ग्रे शेड में सबसे पहले सारा कुछ करेंगे, और फिर एक एक चीज़ को आप कलर करते जाओ, वो आपके अकॉर्डिंग होती जाती। तो टेक्सचरिंग का क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, इट्स नॉट दैट ऑफ अ हाइट थिंग। ठीक, सो अभी क्या हो रहा है, स्पेकुलर सब जगह आ रहा है, सो आई एम गोना रिमूव द स्पेकुलर। I'll remove this specular because I do not want that specular। ठीक, अभी के लिए, बाद में जब इनकी इंडिविजुअल लाइट वो होगी तब ये स्पेकुलर इसमें लगा सकता हूँ मैं। सो
लाइट रिफ्लेक्शन केवल इसमें काउंट होगा, तो हम लोग देखेंगे कैसे काउंट होगा, क्या चीज़ काउंट होगा। नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास जो लाइट है, हम उस लाइट को सिलेक्शन ले लेते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं और डिस्प्ले ऑब्जेक्ट्स, only lights I will select so that I could select my light accordingly. नाउ इसका नाम मैं नाम चेंज कर देता हूँ, दिस विल बी अवर स्काई। और यहाँ से अगर मैं स्काई डोम लेता हूँ तो क्या दिक्कत होगी, देखो जब स्काई डोम लोगे तो ये फील्ड चारों तरफ फील्ड हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पे एक सन की इमेज यानी इन्वायरमेंट से लेके आके इधर पे लिट करूँ। ठीक है, अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे थे, एक ऑब्जेक्ट हमने लगाया हुआ है, उस पर एक लाइट लगा दिया, वो ओवरऑल सब पे यूनिफॉर्म लाइट फेंक रहा है। बट व्हाट इफ अगर आपके पास इमेज के थ्रू आपको लाइट करना है, तो मैंने एच डी आर आई लाइटिंग पहले बताया हुआ था, हम वही करेंगे, पहले एच डी आर आई लाइटिंग करेंगे। बस उसका एक सिंपल स्टेप आपको बताता हूँ जिसका यूज़ करके आप एच डी आर आई लाइट को घुमा सकते हैं। इस बार हम आ जाते हैं नॉन कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट पे, जो कि आप देख चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, और ये कौन सा टेक्सचर है मुझे नहीं पता, मटेरियल 001 यहाँ लगा देते हैं और रीसेट स्लॉट कर देता हूँ मैं, यूटिलिटीज। ठीक है, I'll select the first one, I'll grab this material वाला over here, और you can see कि we can actually change that। तो इसको थोड़ा सा ग्रे करके रखूँगा, एकदम फिल्ड नहीं करूँगा। ठीक, नाउ व्हाट आई एम गोना डू इस कि मेरे पास स्काई डोम लाइट है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसका रेजोल्यूशन 1000 है, 1000 इज सफिशिएंट। फॉर्मेट जो है वो एंगुलर है, मतलब ये करता क्या है, ये एक्चुअल में एक डोम बनाता है चारों ओर। तो वो चारों ओर के डोम से लाइट कैसे आएगी, एंगल फॉर्मेट में आएगी या ओमनी से सब जगह फेंक रही होगी, इस तरीके के कॉन्सेप्ट इसके अंदर हैं। जैसे एंगुलर है, अभी लैट लॉन्ग करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट आपको वैल्यू मिलेगी, पर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। ठीक है, इसको एंगुलर करो। पोर्टल मोड जो है, जनरली लाइट कहाँ आप कर रहे हैं, एक्सटीरियर के लिए कर रहे हैं, इंटीरियर के लिए कर रहे हैं स्काई डोम, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ऑफ कर दोगे, कुछ ज़्यादा इसमें अंतर नहीं आएगा। जनरली पोर्टल जो है ना, वो लाइट्स को की वैल्यू किसी एक सेक्शन से बाहर जाने के लिए, मतलब रोकने के लिए होती है कि किसी एक सेक्शन से बाहर लाइट ना जाए, क्योंकि डोम की लाइट सब जगह पड़ रही है ना, तो अगर बाहर निकलती है मिस होके तो डिलीट भी हो सकती है, तो इसलिए लाइट शेप की ज़रूरत नहीं है, विजिबल अभी नहीं चाहिए हमें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्सचर में जाएंगे, नो मैप के अंदर पे हम लोग यहाँ पे एक एच डी आर आई लेके आएंगे। एच डी आर आई मैं थोड़ा सा आप लोग को इधर ले जाता हूँ, एच डी आर आई एनिमे। कोई भी एक इमेज ले सकते हो जो एनिमे की होगी, है ना, जो एच डी आर आई इमेज होगी, यू कैन टेक एनी, कोई भी एक इमेज हम ले सकते हैं, है ना। मैं सोच रहा हूँ व्हाई डोंट आई टेक फ्रॉम दिस वन, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। विल टेक अ सेव, एंड इसका देखो ये यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे एक एच डी आर आई काइंड ऑफ एनिमे इश है, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एच डी आर आई आ गई, मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके एच डी आर सेव कर देता हूँ। ठीक है, देन क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, मैप्स में जाएंगे और बिट मैप में जाएंगे।
इन्वायरमेंट से उसने क्या किया, लाइट लेके यहाँ पे लगा दिया। अब जहाँ जहाँ उसका एक्सपोजर जैसा जैसा होगा वो वहाँ लगेगा। इसमें एक और चीज़ देख सकते हो, ये जब मैं इधर जाता हूँ, बिटमैप ओपन करता हूँ, लेट जस्ट से दीज आर एक्चुअल एच डी आर आईज, है ना, तो एक्चुअल एच डी आर आई भी लगा के देख लो। ठीक है, और यहाँ पे इसकी एक्सपोजर वैल्यू या इंटेंसिटी वैल्यू 0.2 कर दो, तो आपकी एल यू टी वगैरह सब पहले से तय हो जाएगी जैसा इसमें लगा हुआ है। ठीक है, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो ऑलरेडी बना बनाया एच डी आर आई है उसको लगा देते हैं, ये वाला। और मैं थोड़ा सा रेंडर साइज बढ़ा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एच डी आर वो हो गई है, और यहाँ कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, तो ये प्रॉब्लम कहाँ से दूर होगी, ये प्रॉब्लम दूर होगी आपकी आर्नोल्ड के अंदर से। ठीक, लेकिन उससे पहले आप इधर आ जाओ, स्काईडोम लाइट के एनर्जी इंटेंसिटी तो आप जानते ही हो 0.5, और एक्सपोजर पता है। सैंपल रेट आपको बढ़ाने होंगे, सैंपल रेट आप 4 कर दो, वॉल्यूम सैंपल्स 2 ही रहने दो, शेडो की वैल्यू ये। वॉल्यूम सैंपल क्या होते हैं, जब लाइट का वॉल्यूम देना होता है, यानी जब मैंने बताया था रेज, गॉड रेज वगैरह बनाने हो तब के लिए। और इसका डिफ्यूजन वगैरह सब वैसे ही रहने दो, अभी कोई वैल्यू आपको एक्स्ट्रा ऐड नहीं करनी, सारी चीज़ इमेज से ही हो रहा है। अगर मैं लाइट शेप ऑन कर देता हूँ और इसको रेंडर करता हूँ, तो नाउ यू कैन सी जो मेरा इमेज है वो भी यहाँ पे नज़र आने लगेगा। ठीक है, अब हो सकता है कि अब लेट जैसे मुझे इसको मूव कराना है, इस इमेज को मूव कराना है, सो हाउ विल आई मूव दिस वन। मूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास ऑलरेडी एक यहाँ पे टेक्सचर असाइंड है, मैं सिंपली इसको ड्रैग करूँगा, इधर ले आऊँगा और इसको इंस्टांस कर दूँगा। इंस्टांस करने से ये इमेज यहाँ आ जाएगी, मैं उसको इन्वायरमेंट में जाके इसको स्फेरिकल कर दूंगा। सो जैसे ही मैं इसका ऑफसेट चेंज करूंगा, और इसको अगर मुझे यहाँ देखना है तो मुझे एक्टिव शेडर मोड पे रहना होगा, लेकिन एक्टिव शेडर मोड अभी ऑन इसलिए नहीं है। नाउ यू कैन सी, इसको हम तो जैसे जैसे आप इसको चेंज करते जाओगे ना, लाइट भी चेंज होती जाएगी। एक्टिव व्यू पोर्ट सेटिंग्स में हम लोग यहाँ चेंज कर सकते हैं कि हमको किस मोड में एक्टिव व्यू पोर्ट देखना है, वो सारी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेंड कर लेना। अभी सारी वैल्यू वैल्यू पे तो बात नहीं करेंगे हम, है ना, इसको मैं इधर ही सेट कर देता हूँ। ठीक, और एक यहाँ से ये यू डायरेक्शन है ना, वो चेंज होता जा रहा है, लेकिन मुझे चाहिए वी डायरेक्शन पे।
थोड़ा सा नीचे ले आए 0.1। ऐसा तिरछा जा रहा है ना? तो उसको मैं इसको थोड़ा सा और इस तरफ खींचने की कोशिश करूँगा। उधर जा रहा है क्या? हाँ नहीं, वो स्फेयर है ना, वो स्फेयर कहाँ से शुरू किया होगा, उसने अपनी मर्जी से लगाया होगा। और डोम क्या है, हम इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे डोम जो है। हम इसको अगर रोटेट करें ना, तो भी वो सेम इफेक्ट देगा। जैसे यहाँ दिख रहा है, आप इसको रोटेट करोगे ना, ऐसा ऐसा चेंज होता है वो। तो अगर आप इसको ऐसा कुछ सेट करते हो, तो आपका इन्वायरमेंट में वो भी आ जाएगा, वीडियो भी है, आई मीन इमेज भी आ जाएगी स्काई की। हुँ? सारे हवा में उड़ रहे हैं, दिख नहीं रहे? सारे हवा में उड़ रहे हैं, क्योंकि वो नीचे वाला प्लेन जो है वो थोड़ा सा नीचे रह गया है। नहीं नहीं, इसको हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसपेरेंट करेंगे, वाटर जैसा। वाटर है तो वो क्या है, पानी में अलग से दिखने लगेगा। हाँ, वाटर क्या, वाटर टेक्सचर, वाटर शेडर नहीं बनाते बनेगा। तो वाटर में होता क्या है? हाँ, डायनेमिक्स से उन लोग सीखेंगे जो वीएफएक्स वाले हैं। आप लोग अनरियल में देखेंगे डायनेमिक्स। पार्टिकल डायनेमिक्स की बात कर रहे हैं ना। फ्लूइड सिमुलेशन अलग से होता है, वो एक अलग से एक ऑप्शन होता है जो कि फ्लूइड क्रिएट करता है। वो कैलकुलेशन अलग होती है। तो वो आप, अगर इस पे मैं बनाऊं और मेरे को ये नेचुरल डायनेमिक चाहिए, मतलब कि इस पे मैं अगर एक कंकड़ भी फेंकूं तो वो ऐसा होके ऐसा जाता रहे, तो मैं फ्लूइड से बनाऊंगा। हाँ, तो यूज़ किए थे ना उसमें, फ्लूइड ऑप्शन है इसके अंदर, इजीली यूज़ कर सकते हो उसको। ठीक है, इसका एंगल मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, एंड इसको थोड़ा सा ना, कैमरा को कुछ इस तरीके से रख लेते हैं ताकि ये देखने से लगे जैसे हम कोई एनिमे का ही इन्वायरमेंट तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या दे रहा हूँ यहाँ पे ना, एक पाथ बना देता हूँ। कैमरा मूव करेंगे उसके ऊपर में। कैमरा क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जाके एक फिजिकल कैमरा भी लगा सकते हैं, एक सिंपल सा। ठीक है, और
मुझे चाहिए है कि कैमरा जो है वो एक्चुअल में अ, इसको फॉलो करे, है ना। तो उसको फॉलो कराने के लिए, और फॉलो कितना करे, 100 फ्रेम तक प्रोबेबली। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का 100 फ्रेम तक मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल है, आई जस्ट हैव टू गो टू एनिमेशन, कंस्ट्रेंट, path constraint. While selecting my camera, I'll select the path and it is automatically join. बस अब यही चीज सर्कल में कर दूंगा, टर्न टेबल हो जाएगा, है कि नहीं। इसलिए ये इतना ज़्यादा इशू नहीं है, 2 मिनट का काम रहता है ना। और इसको मैं स्टैंडर्ड करके देख लूँ पहले, एंड इट विल सीम्स टू मी लाइक ज्योमेट्री थोड़ी अजीब सी दिख रही है, बट विल सी वेदर इट्स अ शेड, शैडो और व्हाट, क्या चीज़ है। और मैं आसानी से इसको, पाथ को ना मूव कर सकता हूँ, और वो स्टिल उसके ऊपर में मूव करेगा। मेरा फोकस जो है वो टारगेट ये रहेगा। दैट्स फाइन, ओके। एंड देन रेंडर जो है वो, एज वी कैन सी, इट सीम्स, या इट सीम्स लाइक नाइस पोजीशन। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम अलग कर देते हैं, नीचे कर देते हैं, सो दैट इंस्टेंस अटैच क्यों नहीं होता, वो भी हो सकता है। नहीं तो उसको एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट करके करो ना। कैसे नहीं होता, दिखाओ, पलटाओ आप अपना इंस्टेंस। हाँ, देखो आपके पास जो ज्योमेट्री है, आपने उसका इंस्टेंस किया। अब इंस्टेंस को आप इंडिविजुअली सेलेक्ट कर पा रहे हो, कर पा रहे हो, तो उसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करोगे, है ना। तो वो क्या हो गया, वो एक सेपरेट ज्योमेट्री हो गया, है ना। अब दोनों को अटैच करके जोड़ दो, मतलब उसको एडिटेबल पॉली करा, उसके बाद आपने इंस्टेंस किया, तो वो अभी आपका मिरर है, वैसे चलता रहे। अब आपने उस मिरर को इंडिविजुअली सेलेक्ट कर लिया और उसी को एडिटेबल कर दिया, तो एक न्यू ज्योमेट्री हो गया। हाँ, वो वैसे तो क्यों करेगा, खुद सोचो ना। तुमने शेडो बनाई है, अब शेडो को तुम कैसे अटैच करोगे, वो तो ऑलरेडी अटैच्ड है तुम्हारे साथ। सो ये इन्वायरमेंट अच्छा दिख रहा है। अब इसमें हमने ऑलरेडी सेट किया हुआ है, क्या क्या सेट किया हुआ है इसके अंदर। हमने सैंपल रेट थोड़े बढ़ाए हुए हैं, बट हमें अभी जितने भी सैंपल रेट है हमने लाइट्स के बढ़ाए हुए हैं। हमने अभी तक कोई दूसरी बाउंस लाइट नहीं लगाई हुई है जो कि इसके ऊपर में लगनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी हमने अभी दिया नहीं हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड चीज़ जो है वो हमने इसके अंदर कोई भी क्या बोलते, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, लाइट का रेज वगैरह कुछ भी नहीं आ रही है। ठीक, तो वैसा कुछ हम अभी देंगे, हमारा एक कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। विल सेलेक्ट बाय दिस, और हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ऑलमोस्ट लाइट है, एक सन स्काई लाइट है, एक हमारे पास ये लाइट है, और what we can do, we'll create one more Arnold light and we'll do this by here. दूसरी चीज़, शेडो जो है वो मैं प्रोबेबली इससे कास्ट नहीं करवाना चाहूँगा, कास्ट शेडोज ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, तो शेडो कास्टिंग इससे ना करवा के मैं एक सेपरेट लाइट लेता हूँ,
I'll change its not a dome, I'll change it to a spot. And I'm gonna start its target, और उसका टारगेट जो होगा वो ये होगा, ठीक है. दिस वन इज द टारगेट. Now, we wanted to create atmospheric volume. हमें वॉल्यूम चाहिए, हमें वो शेडोज चाहिए, वो क्या बोलते हैं, वो वॉल्यूम चाहिए है जिससे गॉड रेज वगैरह जैसी चीज़ें क्रिएट हो. अभी अगर हम इसको रेंडर करते हैं, एज यू कैन सी फाइंड अ नाइस बाउंस ओवर हियर. क्यों ये बाउंस मिल रहा है? क्योंकि स्काई डोम ने शेडो कास्टिंग बंद कर दी है. तो जहाँ पे ब्लैक बन रहा था वहाँ पे नॉर्मल कलर बन रहा है. दैट्स वाई वो एक ग्लो बाउंस आपको मिलेगा, जैसे पानी में से या किसी फ्लूइड वाटर में से निकलता हुआ बाउंस है. तो समटाइम्स यू नीड टू डू दैट कि ऑफ ही कर दो शेडो कास्टिंग, दूसरी जगह से शेडोज लो, है ना. अब जो आपका शेडोज है, इसमें से कास्ट शेडो ऑन है हमारे किससे, ये तो इसका है, ये अर्नोल्ड का स्पॉट है ना. शेडो शेडो डेंसिटी जो है वो आई थिंक 1 कंप्लीट डेंस है, ठीक है. और इसमें मैं कुछ कलर ऐड कर रहा हूँ जस्ट फॉर अ टेम्परेचर. तो मैं कैल्विन स्केल यूज़ कर लेता हूँ 3500 वाला, ठीक है. अगर चांद वाली देनी है तो चांद वाली भी दे सकते हैं ना. बस 35 को 75 कर देते, या 10,000 कर देते, 15,000 कर देते, है ना. तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा. ओके, सो देन व्हाट वी कैन डू, हमारे पास ऑलरेडी लाइट आ गया है. देन हमें जाना होगा और यहाँ अर्नोल्ड के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि इसके अंदर ना एक ऑप्शन होता है एनवायरनमेंट, बैकग्राउंड एंड एटमॉस्फेयर का. इसके अंदर आपको ऑप्शन दिया जाता है ओपन एनवायरनमेंट सेटिंग्स. तो ये वाले एनवायरनमेंट आ जाते हैं. जब आप इसको सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आप दे सकते हो वॉल्यूम, वॉल्यूम सैंपल, नहीं ये वाले नहीं, ये तो बैकग्राउंड में कोई इमेज डालना हो या कुछ एक एक्स्ट्रा ऑप्शन डालना हो उसके लिए हमें लाइट्स को वॉल्यूम देना है. सीन एटमॉस्फेयर, इसमें क्लिक करेंगे और वॉल्यूम में जाएंगे, स्टैंडर्ड वॉल्यूम डाल देंगे. when you select this volume, this is actually a shader. Should be assigned to only fog or atmosphere volume should be assigned as an atmosphere, ठीक है ना. तो fog हमें वहाँ मिलेगा ना कहाँ, एंड यू कैन सी थोड़ा सा रिम बन रहा है इधर ऊपर में. नाउ इन्वायरमेंट में जाएंगे, इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ ऐड करेंगे वॉल्यूम. दिख रहा है यहाँ कहीं, ब्राइटनेस, कलर, डेप्थ ऑफ फील्ड, ब्लर, एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम, लाइट, ठीक. और अभी करेंगे तो कुछ नज़र नहीं आएगा. रीज़न क्या है? क्योंकि यही इफ़ेक्ट हमने हमारी अर्नोल्ड लाइट के नीचे जाएंगे और इसके वॉल्यूम ऑप्शन को ऑन करना होता है. कहाँ पे? सीन एनवायरनमेंट में. वॉल्यूम नहीं, ये तो वो है. हाँ, एक मिनट, मिला 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 मिला, एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम डालेंगे ना. खैर अभी इधर से लाइट भी करेंगे तो नहीं होगा. रीज़न क्या है मालूम? क्योंकि उस वो एक शेडर है तो उसकी शेडर वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी जो उसके अंदर होगी. तो उसका मॉडिफिकेशन वैल्यू चेक करना पड़ेगा. यहाँ देखो वॉल्यूम लाइट है, आप लाइट की वैल्यू आप क्या देना चाहते हो, डेंसिटी क्या देना चाहते हो, एक्सपोनेंशियल और पिक लाइट
किस लाइट से देना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पिक लाइट ऑन करके आर्नोल्ड लाइट को ऐड कर दिया इसके साथ। ठीक, दूसरी चीज़ फॉग और एटेन्यूएशन कलर। फॉग जो है इसका कलर जो है वो मैं अभी फ़िलहाल केवल देखने भर के लिए थोड़ा एक एक्सपोनेंशियली रेड कलर कर रहा हूँ ताकि अलग से नज़र आए। जब हम इसको रेंडर करेंगे देखेंगे तो देयर इज नॉट मच ऑफ अ कलर ओवर हियर। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसकी वैल्यू ऑफ करेंगे, डेंसिटी मिनिमम मैक्सिमम लाइट एटेन्यूएशन है। व्हाट विल सी, विल डू द रेंडर। फिजिकल कैमरा कंट्रोल एक्सपोजर में लगा हुआ है। टेम्परेचर कस्टम हाईलाइट ठीक है, डिसेबल वॉल्यूम एक्टिव। ओके, सेलेक्ट सन, रिमूव सनलाइट फर्स्ट, है ना। तो हमें वो लाइट देखनी होगी ना कि वो लाइट हमारे ऊपर में कैसे ही पड़ रही है इसके ऊपर में। देन विल सेलेक्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम कम्प्लीटली फिल्ड है। डेंसिटी एटमॉस्फेयर सैंपल्स भी ठीक है। रेज नहीं आ रही हैं। तो ये जो लाइट यहाँ पे लगा हुआ है, लाइट रिमूव, पिक लाइट, आर्नोल्ड लाइट 001। एटेन्यूएशन कलर हम दे ही नहीं रहे हैं, नॉइज ऑन दे देते हैं, 0.1 का वैल्यू दे देते हैं। लेट्स सी, लाइट में हल्की वॉल्यूम ट्रैवल नहीं हो रहा है, सैंपल वॉल्यूम ऑटो नहीं, 50। इसमें हाँ, नहीं निकले ना फायर। प्रोबेबली हो सकता है कि हम्म, हाँ हाँ, ये जो दिक्कत हो रही है ना, ये उसके में किए थे तो हो गया आपका, है ना, इसमें नहीं हो रहा है। प्रॉबेबली क्या कनेक्शन जुड़ जाता है लाइट के साथ तब ये आता है। लेंस इफेक्ट ऐड करके देखते हैं, ग्लो एक ऐड करके देखते हैं। इसको अलग कर देते हैं, देयर इज नो इफेक्ट, वो ले ही नहीं रहा उसको। एटमॉस्फेयर पे वॉल्यूम लाइट तो ऐड है, एक्सपोनेंशियल भी ज़्यादा है, मिनिमम जो है वो
ज़ीरो है, एटेन्यूएशन कलर जो है वो रेड येलो है, सो दैट हम एकदम से अलग से वैल्यू देखने पाएँ। ठीक है, लाइट की पावर कितनी है देखते हैं। वॉल्यूम open environment settings, enable using scene environment, enable the use of sky dome light in the scene to enable environment lighting। ठीक है, सैम्पल क्वालिटी हम 4 कर देते हैं। बैकग्राउंड बैकप्लेट के लिए है, ठीक है, सीन एनवायरनमेंट पे लगा दो, सीन एटमॉस्फेयर। ठीक, what we'll do, we'll go over it in our slate editor। ये है, देखो तो डेंसिटी वॉल्यूम डला ही नहीं है ना। वो वहाँ से इधर लेके आ गए अपन, कहाँ से, रेंडर सेटअप से ड्रैग करके ले आए। डेंसिटी वॉल्यूम में बढ़ा देता हूँ, 2 कर देता हूँ। ठीक है, कलर जो है वो मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंट्रास्ट हम कलर देखेंगे। डेंसिटी वॉल्यूम दिखा। अब एटेन्यूएशन पावर देंगे 0.2। डेंसिटी वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म पूरी डेंस लाइट कितनी रहेगी। लेकिन जब एटोनिएशन दे देते हैं, एटीन्यूएशन, सो देन यू विल गेट लाइट कंट्रोल। प्योर वाइट जा रहा है और ठीक है। अब मैं कोन एंगल ना थोड़ा सा कम कर दूंगा। ठीक है, इसमें फोकस कर रहे हैं हम। गॉडरेज तो बहुत सारी आ रही हैं, है ना। इसको और पतला करते जाएंगे तो हम और आ जाएगा, लेकिन हमें इसका पावर एटेन्यूएशन कम करना होगा। हाँ, ये मस्त दिख रहा है। देन अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एटेन्यूएशन एक बार चेक करते हैं। यहाँ एटेन्यूएशन कलर यूज़ करते हैं और क्या ये इम्पैक्ट दे रहा है वहाँ, नहीं तो इसको अलग कर देंगे।
काइंड ऑफ हल्का सा। किसको? वॉल्यूम लाइट को ना, इसको एक्टिव ऑफ कर देते हैं ना। नहीं, नहीं इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, तो इसको अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे सीन इन्वायरमेंट में डालने के कारण हमको दिख रहा है। नाउ द पॉइंट इज कि इसका जो स्लेट एडिटर से जो आपकी डेंसिटी है ना, एटीन्यूएशन, वो बिल्कुल प्रॉब्लम कर रही है, जो कि करनी नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको वैल्यू थोड़ी सी कम करेंगे। वो तब तक असर नहीं आएगा जब तक वैल्यू बढ़ेगी नहीं, और वैल्यू बढ़ेगी। अब ले रहा है वॉल्यूम। है ना, अब एटोन्यूएशन वॉल्यूम आ रहा है। कलर चेंज कर देते हैं फॉर लूमन टाइप का, साइन कलर थोड़ा सा, है ना, इस टाइप का। और अब हमारा जो सन, जो इतनी देर से कोशिश कर रहा था आने की, वी कैन डू राइट, ऐड दैट। तो हमारे पास अब लाइट भी आ गई, हमारा सन भी बराबर आ गया। कास्ट शेडो ऑन कर देता हूँ, देखते हैं कास्ट शेडो से क्या इम्पैक्ट आ रहा है। सन का ही चालू किया ना मैंने, स्काई अर्नोल्ड लाइट। कास्ट शेडो ऑन किया तो कास्ट शेडो नहीं संभाल पाया। ओके, वो इसलिए भी नहीं संभाल पाया क्योंकि एक्सपोजर बहुत कम कैसे हो गया। कुछ तो गड़बड़ है, बिकॉज 0.5 और एक्सपोजर तो हमने पूरा दिया है, टेक्सचर से हम फुल लेके आ रहे हैं वैल्यू। हाँ, नहीं नहीं, एटमॉस्फेयर की नहीं, देखो बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है, लाइट शेप विजिबल है, जबकि बैकग्राउंड हमने चेंज किया था क्या। शायद वो सेटिंग्स में से जो हमने एटमॉस्फेयर फिक्स किया ना, उसके कारण गड़बड़ आ रहा है। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको यहीं तक करते हैं, देन हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कौन सा वाला है इसका रेंडर? हाँ, ये वही तो है। देखो, आउटपुट अभी अपन ने इसका निकाले नहीं है, टेक्सचर्ड आउटपुट नहीं निकाले वैसे। हाँ, मैंने फ्लैट कलर में दिखाया था ना। आई थिंक ये वाला था आपका, और शेडिंग में क्ले शेडर था, है ना, और या फिर वो फ्लैट कलर में आपने देखा होगा, लेकिन हमने अभी। हाँ, कर सकते हैं, बना सकते हैं एआई। ठीक है ना, देखते हैं एआई का, इसमें करूँगा तो फिर मैं एनिमेटेड एनिमे वाला ही डालेंगे फिर, पूरा एनिमे सिस्टम। ठीक है, सो प्रोबेबली कैन टेक, अलग अलग टाइप के हम इसमें देख सकते हैं, बस यही नज़र आते हैं। स्टैंडर्ड में जाके हाई क्वालिटी कर देंगे तो सीधा डेप्थ क्ले, है ना। सो अभी के लिए इसको इतना ही रखते हैं, देन फिर नेक्स्ट उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।